जी हाँ, आपको जो सच आज दिखाने जा रहे हैं और जो बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं, शायद कहीं ना कहीं ये आपको चौंका देगा। गौर कीजिएगा इन सब बिंदुओं पर जो एक एक करके आज हम बात करने वाले हैं। ये टेम्पो वाला आखिर अचानक से गायब कहाँ हो गया, और इस सीसीटीवी फुटेज का क्या है सच, कहां की है ये तस्वीर। जोहार साथियों। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं हिंदपीढ़ी से गायब हुई दो लड़कियों के बारे में। जी हाँ, इन लड़कियों के गायब होने के बाद कुछ चौंकाने वाले सच निकलकर सामने आए हैं जो आपके समक्ष रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, ये सच आप सुनकर और देखकर शायद कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ, फिलहाल आपको बता दें कि इन लड़कियों के गायब हुए अभी तक 48 घंटे हो चुके हैं और अभी तक इन दो बहनों की, दो लड़कियों की कोई भी मालूमात पुलिस के पास या कोई भी व्यक्ति के पास अब तक कोई रिपोर्ट नहीं हाथ लगी है, कोई सुराग नहीं मिला है, कोई जानकारी नहीं है। जी हाँ, आखिर क्या हुआ, अचानक से ये दो लड़कियां हिंदपीढ़ी से कहां गायब हो जाती हैं। जी हाँ, ये सोचने वाली बात है कि आखिर अब तक पुलिस इसमें कुछ सफलता क्यों नहीं दिखा पाई, क्यों पुलिस को अभी तक इसमें कोई बड़ा सुराग हाथ नहीं लगा। हालांकि आपको बता दें कि आज एसआईटी की गठन की गई है, जिसमें आपको बता दें कि 8 थाना प्रभारी शामिल है। साथ ही साथ कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी की गठन की गई है, जिसमें सिटी डीएसपी के अलावा और भी कई डीएसपी हैं। आपको बता दें कि ये टीम और दीगर जिलों में जितनी भी पुलिस है उनको भी एक्टिव कर दिया गया है। कई जगहों पर छापामारी भी जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई ठोस सबूत हाथ नहीं आया है। जी हाँ, आखिर क्या कर रही है पुलिस, आखिर क्यों नहीं ढूंढ पा रही है पुलिस इन दो बच्चियों को। जी हाँ, अभी तक पुलिस की हाथ खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस पीड़ित परिवार वालों को पुलिस ने आश्वासन दिया था कि आपकी बच्ची सुरक्षित है और बहुत ही सुराग हमें सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पता चला है और हम बच्चियों के बहुत करीब हैं, आपकी बच्चियों को हम बहुत ही जल्द आपके समक्ष लाने वाले हैं। हालांकि ये आश्वासन दिए हुए पुलिस को भी 12 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है और बच्ची अभी तक लापता है और शहर में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि ये लड़की किन्हीं लड़कों के साथ भाग गई होगी, कोई कहता है कि ये लड़की का अपहरण कर लिया गया है। जी हाँ, और कोई कहता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। जी हाँ, आपको जो सच आज दिखाने जा रहे हैं और जो बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं, शायद कहीं ना कहीं ये आपको चौंका देगा। गौर कीजिएगा इन सब बिंदुओं पर जो एक एक करके आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए फिर इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं और गौर करते हैं ये एक एक बिंदुओं पर, एक एक टॉपिक पर। जी हाँ, आपको बता दें कि 11 जनवरी की दिन थी और 1 बजे समय करीब था जब ये दो बहनें अपने घर से निकलती हैं, ये कहकर कि मैं मंगल टावर जो कांटा टोली में स्थित है, जो आधार सेंटर है जहां पर लोग अपने आधार ठीक कराने जाते हैं, ये दो बहनें भी घर से यही कहकर निकली थी कि हम अपना आधार कार्ड सुधार करवाने जा रहे हैं और ये बहनें अपनी घर से चली जाती है। अब मार कीजिएगा, सब चीज सामान चलता रहता है, जिंदगी जैसे चलती आ रही है, पटरी पर थी। अचानक से इनके पापा को, इनके फादर के पास एक फोन कॉल आता है इन्हीं की बेटी के नंबर से। जी हाँ, वो रिकॉर्डिंग सुनाएंगे आपको, इस रिकॉर्डिंग में गौर कीजिएगा। जैसे इसके पापा इस फोन कॉल को रिसीव करते हैं तो इनके पास आवाज आती है इनकी बेटी की, और सुनिए उस कॉल रिकॉर्ड को कि कितनी दर्दनाक ये कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं अपनी बात कहूं तो मैं भी इस रिकॉर्डिंग को करीब 20 से 25 मरतबा सुन चुका हूं और मेरा भी कलेजा कहीं ना कहीं थर्राता हुआ नजर आया है। जी हाँ, गौर से सुनिएगा इस बातें को। इसमें साफ कह रही है कि पापा, ये हमारी गुड़िया को, जब इसके पापा पूछते हैं कि गुड़िया कहाँ है तो बताती है कि गुड़िया को ये लोग मार दिन है और हमें भी मार देंगे। जी हाँ, कैसी चौंकाने वाली ये रिकॉर्डिंग सामने आई है, जरा इसको सुनिए। कहा बेटा अब कहा हो यार हाँ?
ना पता भैया जब लूट मत करे लाई रे लूट मत करे लाई रे लूट मत करे कौन कहाँ पर? ना पता बोलो कि कर लिया मेरा हाथ में काम नहीं कर रहा सोच भी ना रहा कहाँ पर रहते बेटा? ना पता बंगाल कहाँ ना पता है? और गुड़ी कहाँ है? मार देना किनारे तू कहाँ काटा नहीं गई कहाँ गई? और खाने डाले हाँ? है कहाँ पर? है कहाँ पर बेटा? कहाँ है? जी हाँ, तो यही कॉल रिकॉर्डिंग था जिसको सुनने के बाद इसके परिवार वालों में खलबली से मच गई और मोहल्ले में हड़कंप सी मच गई। जी हाँ, इसी कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर इनके घर वालों ने नजदीकी थाना हिंदपीढ़ी थाना में जाकर सना दर्ज कराया जिसमें किडनैपिंग का अंदेशा जताया जा रहा है। जी हाँ, तो ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद से ही लोग जो मोहल्ले वासी थे वो अपने अपने स्तर से खोजबीन करना स्टार्ट कर दिए, वो दीगर इलाकों में जाना शुरू कर दिए और जैसे जैसे खबर मिलती गई वैसे वैसे लोग अपना स्टेप बढ़ाते गए और पुलिस भी उस वक्त तक थोड़ी बहुत एक्टिव नजर आने लगी। जी हाँ, कोई कहा कि इसका मोबाइल फ़ोन जो बच्चियों का मोबाइल फ़ोन था वो और मांझी स्थित कहीं पर उसका लोकेशन प्राप्त हुआ। वो लोकेशन के आधार पर स्थानीय लोग वहाँ पर गए, वहाँ छानबीन की, लेकिन उन्हें भी खासा कोई सबूत हाथ नहीं लगा, ना ही कोई सफलता हासिल हुई। तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। जी हाँ, दूसरा नंबर पर पॉइंट है कि जो टेम्पो वाला इनको घर लाने के लिए अपने पास सवारी में बैठाया था, वो टेम्पो वाला का बात जो सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर आई, उसे ढूंढने का प्रयास किया गया। ये टेम्पो वाला आखिर अचानक से गायब कहाँ हो गया, इसकी बात करना लोग क्यों छोड़ दिए? क्यों इस टेम्पो वाले की अब तक कोई खबर नहीं आई? हालांकि सीएनजी टेम्पो वाले संगठन की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस टेम्पो वाले को पकड़ने की, खोजने की मांग की है। जी हाँ, तो अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। जी हाँ, इस पूरे प्रक्रिया में एक दिन और एक रात निकल चुका था। अब आया था दूसरे दिन की बारी। जी हाँ, दूसरे दिन इसके परिवार वाले असमंजस में पड़े थे, गमजदा थे। अब अचानक पुलिस के द्वारा इन्हें बुलाया जाता है और कहा जाता है कि बोकारो में आपकी बेटी का कुछ शिनाख्त मिला है, कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, चलिए हम वहां जाके देखते हैं, आपको पहचानी करनी होगी। और इस पुलिस की टीम के साथ इसके परिवार के कुछ लोग बोकारो के लिए रवाना हुए। जैसे बोकारो के लिए इसकी टीम निकलती है, इसके परिवार वाले निकलते हैं, अफवाहों का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है और लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि ये बोकारो इसलिए लेके गए, पुलिस वाले लेके गए हैं कि इनका कहीं ना कहीं हत्या कर दिया गया है और लाश को पहचानने के लिए इसके परिवार वालों को ले जाया गया। हालांकि बोकारो में कुछ खासा सबूत नहीं मिला, ना ही कुछ एविडेंस मिली, ना ही कोई सफलता पुलिस को हासिल हुई और ना ही किसी चीज की पहचानी की गई। जब तक ये लोग बोकारो से लौट रहे थे उस वक्त रात हो चुकी थी और उस वक्त मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, इसके घर पे मौजूद था। और आपको बता दें कि इसके घर के ही एक सदस्य ने मुझे आके ये इन्फॉर्मेशन दी कि मुझे अभी जिला प्रशासन के एक पुलिस ने बुलाया था। उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी बच्चियों ने इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डाला है और वो मैसेज उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर से आया है। तो इन्होंने जब पूछा कि ये क्या मैसेज थी, तो पुलिस के द्वारा बताया गया वो मैसेज को अब डिलीट कर दिया गया है। हालांकि वो मैसेज में ये बताया गया था कि एटीएम से पैसों की निकासी कराई गई है, मतलब बच्चियों ने एटीएम से कुछ पैसे विड्रॉल किए गए हैं। आखिर क्यों ऐसी बात कही गई, ऐसी बात इसके घर के सदस्य वालों ने मुझसे क्यों कहा, ये मुझे नहीं पता। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आप चौथे पॉइंट की तरफ। जी हाँ, आपको बता दें कि इस पूरे प्रक्रिया में एक दिन और एक रात बीत चुकी है। अब है दूसरे दिन की बारी। जी हाँ, जहां पर परिजन और पुलिस द्वारा ढूंढ कर सारे प्रयास, सारे उपाय करके देख लिए गए, लेकिन अभी तक इन दोनों बच्चियों का सुराग हाथ नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे मोहल्ले वासियों में एक आदत सी है, चौक चौराहों पर खड़े होके अपने मन से कोई भी कहानी गढ़ देते हैं और किसी को भी जज बनकर फैसला सुना देते हैं। तो ऐसे ही लोगों ने मंतिक लगाया कि ये दो बहनें जो हैं ये यहाँ से भाग गई हैं,
किसी लड़के के साथ ये प्यार प्यार प्रसार का मामला है। अब बता दें आपको कि ये जो कहानी गढ़ी गई, ये कहानी सिर्फ इसलिए गढ़ी गई कि 2018 में, आपको बता दें, आपको याद होगा शायद, इसी ग्वालाटोली चौक में 2018 को मोइन गद्दी की बेटियां गुम हो गई थी और लोग ऐसे ही क्यास लगा रहे थे, लेकिन वो लड़कियां राजस्थान से बरामद हुई और वो भी एक प्यार मोहब्बत के चक्कर में एक लड़के के साथ फरार हो गई थी। इसी आधार को, इसी तार को जोड़ते हुए इन्होंने, इस मोहल्ले वासियों ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ये कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत के चलते ये यहाँ से फरार हो गई हैं। और लोगों को ये भी कहते सुना गया कि ये इन्होंने उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में जाकर कोर्ट मैरिज भी कर ली है और 1 महीने पहले से कोर्ट मैरिज कर ली है। अभी आधार कार्ड लेके ये सर्टिफिकेट लाने गई थी। लोग पता नहीं तरह तरह के बातें क्यों करते हैं। अगर कोई सटीक न्यूज हो वो दें तो बात बन सकती है, लेकिन लोग अपने दिमाग से मन गढ़ंत कोई भी कहानी गढ़ देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है, जो कि एक जहर का काम करता है। अगर लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो कह दें साफ साफ कि हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। कोई अपडेट निकल कर आती है तो हम खुद उसको जानना चाहेंगे। तो अब बारी आती है 5वें नंबर पॉइंट की। फिलहाल अभी 2 दिन और 2 रातें गुजर चुकी हैं और बारी है तीसरे रात की। जी हां, आज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जहां आईजी अखिलेश झा ने एसआईटी की गठन की है। जी हां, एसआईटी टीम की गठन की है, जिसमें 8 थाना प्रभारी के साथ साथ सिटी डीएसपी और कोतवाली डीएसपी मौजूद है। उसके अलावा भी और भी अन्य डीएसपीओं को इस टीम में शामिल किया गया है और कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में ये टीम काम कर रही है। तो अब तक के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि ये खबर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। देखने वाली ये बात होगी कि आखिर अब मोहल्ले वासी और इनके परिजनों का आगे का क्या स्टेप है। क्या पुलिस को बड़ी सफलता मिलेगी? क्या परिजन उन्हें ढूंढ के लाएंगे? आखिर बच्चियां कहां हैं, किस हाल में है? इन सब सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जब इस बच्ची से जुड़ी हुई कोई ठोस सुराग पुलिस के या आम नागरिक के हाथ लगे। जी हां, सारे दर्शकों से अपील, जो भी इस खबर को, इस न्यूज को देख रहे हैं, शेयर जरूर कर दें ताकि आम लोगों तक जानकारी पहुंच जाए। और जो भी इस खबर को शेयर करेगा, आप समझो कि आप देश हित में काम करोगे। जी हां, चलता हूं, फिर मिलूंगा एक नई खबर, एक नई अपडेट के साथ। फिर मिलता हूं, तब तक के लिए लूंगा आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।